पैदा होता है तो कपूत जैसे। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा पुत्र पैदा होगा। बच्चे ने जब जन्म लिया सब लोग बड़े परेशान, कोहराम मच गया। तो उस बच्चे का नाम कंस रखा, कंस। कंस घर में थोड़ा सा बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, बच्चों में खेलने के लायक। तो बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का गला दबा देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। उपद्रवों को करता हुआ कंस बड़ा हो गया, और जैसे ही बड़ा होता चला गया उपद्रव भी बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। मथुरा के लोग एक दिन महाराज उग्रसेन के पास में शिकायत लेके जाते हैं, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, क्या बताएं डर की वजह से हम तुमसे कुछ कहते नहीं है, क्या मथुरा को ही छोड़ दें हम? और उग्रसेन ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस को बुला लिया, बोले बेटा इधर आओ। जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और वो राजा राजा नहीं होता जिससे प्रजा से प्रेम ना हो। क्यों नहीं तंग किए रहते हो? कंस खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया पिताजी क्या कह रहे? सच बात तो ये है मैं किसी से कुछ नहीं कहता, और सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इन्हें नहीं मालूम कि अब राज्य कैसे चलता है। और माफ करना हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, हम आप लोगों से पूछ रहे, आप बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर क्या ठहराएगा? बोलो। कोई नहीं बोला। अच्छा जो पीछे घूमनवाए रहे बेकाए को बंद रहे, उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो। अरे तुम राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या है? कंस ने अपने पिता के सर से मुकुट उतार करके अपने सर पर रख लिया, कंस राजा बन गया, इन्हें उठा के जेल खाने में डलवा दिया। वैसे हूँ करेला करूँ अब नहीं पे और पड़े। राज गद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राज गद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। लेकिन हाँ, हमारे पिताजी के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में
कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काहे को जला देते हो भाई? हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाएं, पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। किसी को कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है तो बोला। कोई नहीं बोला, हिम्मत करके एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। वहीं से जय हो, थोड़ा नजदीक आके बोलो क्या कहना है। मैं ये चाहता हूँ आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे, आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं। इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। दुख दूर करने के लिए तो मैं राजा हुआ हूँ। बड़े दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है। ए जल्लादो, सुना नहीं तुमने? इन्हीं बात